स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 16। हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और प्रूव करना है कि ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो ज़ीरो के इक्वल है या नहीं है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम यहाँ। तो हमें ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ हमें ए स्क्वायर भी है और ए क्यूब भी है। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हमें ए क्यूब की जब फाइंड करते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, ए स्क्वायर फाइंड करना होता है। तो ए स्क्वायर के बाद ही तो ए क्यूब होगा। तो ए स्क्वायर पहले फाइंड करेंगे और ए स्क्वायर में क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा। तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3। फिर दोबारा से इसे ही लिखेंगे क्योंकि हम क्या करें, ए क्रॉस ए कर रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। देखो तो यहाँ हम तो रो चलते हैं और यहाँ हम कॉलम चलते हैं, इधर इस वाले मैट्रिक्स का कॉलम। तो देखो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1, 0 और 2 की करेंगे तो 4 आएगा हमारे पास। ठीक है। फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ देखो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ हमारे पास 6 आएगा। हमें मल्टीप्लाई करनी है बिल्कुल आराम के साथ। अब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास 0 ही आएगा, फिर 0 आएगा और प्लस के 2 आएगा। 0 + 4 + 0 0 + 2 + 3। मैंने आपको एक करके बताई है, ये आपको खुद करनी है, वरना ये करूँगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। 2 + 0 + 6 और यहाँ आएगा 0 + 0 + 0 4 + 0 + 9। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो बनेगा ये बनेगा यहाँ 5 0 8 2 4 5 8 0 30। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ फाइंड हुआ, ए स्क्वायर फाइंड हुआ। अब हमें क्या करना है, ए क्यूब फाइंड करना है। तो ए क्यूब के लिए हमें क्या करना है, देखो यहाँ पहले यहाँ लिखो ए स्क्वायर जो हमारे पास फाइंड हुआ है वो है 5 0 8 2 4 5 5 आएगा यहाँ 8 0 13। तो ये तो हमारे पास है ए स्क्वायर। पर निकालना यहाँ से क्या फाइंड करना है, ए क्यूब करना है। तो ए क्यूब के लिए क्या होगा, ए स्क्वायर क्रॉस ए। अब यहाँ ए काउंट करो, 2 तो ये एक है तो ए क्यूब हो गया यहाँ। तो यहाँ ए स्क्वायर लिखो 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ठीक है। अब ए क्या है, यहाँ ए भी पता होना चाहिए। तो ए हमारे पास है यहाँ 1 0 2 0 2 1 और है यहाँ 2 0 3। ये हमें गिवन है। ठीक है। तो अब इसकी हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 की मल्टीप्लाई करनी है पहले हमें 1 से। तो 5 की मल्टीप्लाई करो 1 से तो क्या आएगा, 5 आएगा। फिर 5 की मल्टीप्लाई करो 0 से तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 8 की मल्टीप्लाई करो 2 से तो क्या आएगा, 16 आएगा। फिर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, फिर 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 0 से तो हमारे पास 0 ही आएगा। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 10, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास क्या आएगा 0। और 8 की मल्टीप्लाई हम जब करेंगे 3 से तो हमारे पास क्या आएगा, 24 आएगा। तो ये आपको मैंने फर्स्ट वाली करके दिखा दी है बिल्कुल। अब ये सेकंड रो की भी ऐसे ही हम कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आएगा 2 0 + 10 0 + 8 + 0 4 + 4 + 15 8 + 0 + 26 0 + 0 + 0। यहाँ आएगा 16 + 0 + 39। ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है, 39 आ गया। अब जो ऐड हो रहा है उसे ऐड करो और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट करो। 21 0 34 12 8 23 34
0, 55। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया है। ये हमारे पास ए क्यूब फाइंड हो गया। अब ए स्क्वायर भी फाइंड हो गया यहाँ से। ए स्क्वायर हमारे पास ये है और ए क्यूब हमारे पास ये है। तो जो इक्वेशन है अब उसमें पुट करते हैं हम। हमारे पास इक्वेशन है ये, यहाँ देखो ये हमें इक्वेशन दे रखी है ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है। तो इसका मतलब हमें क्या करनी है, 6 की मल्टीप्लाई करनी है ए स्क्वायर से। तो चलिए हम यहाँ पहले पुट करते हैं, इधर से लिखना पड़ेगा। यहाँ जो हमारे पास ए क्यूब है वो होता है 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55। ठीक है। अब हमें 6 की मल्टीप्लाई करनी है ए स्क्वायर से। तो 6 की मल्टीप्लाई जब हम ए स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ देखो 6 की मल्टीप्लाई 5 से करो, क्या आएगा, 5 6 30। अब 0 से करेंगे 6 की तो एज इट इज़ आएगा। और 6 की मल्टीप्लाई जब 8 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 48 आएगा यहाँ। ठीक है, देखो यहाँ है 30, फिर 0, फिर 48 आया हमारे पास। अब 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करो तो यहाँ आएगा 12, और फिर यहाँ आएगा हमारे पास 24, और फिर 30, क्योंकि 5 से करेंगे। 8 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 48, फिर यहाँ 0 है, और यहाँ आएगा 13 से करेंगे जब 6 की तो यहाँ आएगा 78। तो हमारे पास ये फाइंड हुआ, क्या आ गया, 78 आ गया। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ है प्लस। अब ए जो है ए है हमारे पास, उसकी मल्टीप्लाई करनी है 7 से। तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखो जो ये है ये ए मैट्रिक्स है, 7 की मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 7, 0, 14 आएगा, 0, 14, 7, 14, 0, 21। तो ये हमारे पास आ गया है। ये देखो ये मल्टीप्लाई कर दी है मैंने ए की 7 से। अब यहाँ हम लगाएंगे प्लस, और यहाँ हमारे पास है 2 के पास लिखा है आई, तो वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ में रिक्वायर्ड है 3 क्रॉस 3 की, 3 रो होनी चाहिए 3 कॉलम, और उसके आगे जो लगा हुआ है वो है 2। तो जब 2 की मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे तो क्या आएगा, 1 जहाँ होता है वहाँ आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास बन गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। अब जो हमें इसे क्या करना है, बस सॉल्व करना है। देखो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखो अब 30 में से जब 21 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है। और यहाँ देखो 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे। अब यहाँ 48 है माइनस का, और 34 जो है वो प्लस का है, तो माइनस का आंसर आना है। और जब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 14 आएगा। यहाँ हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि एक 12 प्लस में है और एक 12 हमारे पास जो है माइनस में है। अब 24 माइनस का है और 8 प्लस का है, आंसर माइनस में आएगा। और इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। अब 13 माइनस के हैं और 23 प्लस के हैं, तो माइनस का आंसर आएगा और आएगा 7। तो यहाँ भी हमारे पास आएगा 14, 0, माइनस 23, क्योंकि माइनस के जाते हैं। अब यहाँ देखो इन्हें क्या करना है, प्लस 7, और ये देखो यहाँ 7 और 2 क्या होगा, 9, 0, और ये जो है हमारे पास प्लस के 14, 0। अब ये 14 और 2 है तो क्या आएगा 16, और यहाँ आएगा 7, 14, 0, 21 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 23 आएगा। ठीक है। अब ये देखो यहाँ जो है माइनस में है, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में है, तो एक दूसरे से ये क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे, और हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये क्या है, 0 के इक्वल है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।